बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, महान क्रांतिकारी स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी की पुत्री आदरणीय भारती वाजपेयी जी, विधान परिषद के उप सभापति जनाब सलीम परवेज साहब, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण संत श्री राम लखन राम रमन जी, रमन कुमार जी, बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय केदारनाथ पांडे जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता विधान परिषद के माननीय सदस्य साहित्यकार श्री राम बच्चन राय जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री नीरज कुमार जी, श्री सुप्रसन्न यादव जी, सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, बिहार विधान परिषद में कार्यरत सभी अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज हम सबों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी के प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला और ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि उनकी पुत्री भारती वाजपेयी जी हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित। हम लोगों को तो बटुकेश्वर दत्त जी से मिलने का या उनको देखने का तो अवसर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन आज इस कार्यक्रम में उनकी एकमात्र पुत्री से मिलने का अवसर मिला। बटुकेश्वर दत्त जी का छात्र जीवन में ही जो देश के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ और जो क्रांतिकारियों का मार्ग था उसको उन्होंने अपना लिया और कितने कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और आज सचमुच जो सभापति महोदय कह रहे थे कि एक उपयुक्त स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 7 छात्र शहीद हुए थे उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति लगी हुई है और ठीक उसके बगल में स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी की प्रतिमा स्थापित की गई। अब तो ये क्रांतिकारियों का स्थल हो गया और इस स्थल का चयन हो गया और भारती वाजपेयी जी जक्कलपुर में रहती है तो एक तरफ से उनके घर के पास भी प्रतिमा का स्थापन हुआ है। अब जो यहाँ मूर्ति लगी है शहीद स्मारक पर लोग आते रहते हैं और क्रांतिकारियों के बारे में जानते रहते हैं और उन्हें बगल में बटुकेश्वर दत्त जी की प्रतिमा के समक्ष आकर
अपनी श्रद्धा निवेदित करने का अवसर मिलेगा, तो ये बहुत ही उपयुक्त स्थल का चयन हुआ है। और बिहार विधान परिषद में इस बात का निर्णय हुआ था, जब 100वां साल हम लोगों ने मनाया था बिहार विधान परिषद का, तो उसी समय यह तय हुआ था कि क्या क्या काम होने चाहिए, क्योंकि बिहार विधान परिषद के लिए इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है। स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके बिहार विधान परिषद के सदस्यों की सूची में इनका नाम भी शामिल है। तो हम सब लोग जो यहाँ विधान परिषद के सदस्य बैठे हुए हैं या पूर्व सदस्य बैठे हुए हैं, यह तो एक और गौरव की बात हो गई कि हम लोग उसी सदन के सदस्य हैं जिसमें बटुकेश्वर दत्त जी थे। तो ये उचित फैसला हुआ और विधान परिषद के इनिशिएटिव से ही यह सारा कार्य हुआ। और उस समय सभापति थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी, और उस समय यह सब फैसला हुआ। और उसके बाद अवधेश बाबू ने इस काम को आगे बढ़ाया और इसको मूर्त रूप प्रदान किया। इसलिए सब बधाई के साथ न जाने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनके कार्यों से प्रेरणा ग्रहण करती रहेगी। एक बहुत सुंदर कार्य हुआ है। और हम सब, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर, और शामिल होने का अवसर मिला। इसी को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मात्र 7 महीने के लिए विधान परिषद के सदस्य रहे, लेकिन उन्होंने, और बहुत युवावस्था में ही तो स्वाभाविक है, छात्र जीवन में क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित हुए, भगत सिंह जी के अनन्य सहयोगी बने। और उनकी भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, पूर्व परिचित हैं। सेंट्रल असेंबली पर जो बम फेंका गया, उसमें वो इन्होंने वो कार्य किया भगत सिंह जी के साथ मिलकर। और इनके लिए ये कारागार में अस्वस्थ हो गए थे, तो गांधी जी ने भी पहल की इनकी रिहाई के लिए। फिर 42 के आंदोलन में भी शरीक हुए और बिहार के साथ इनका जीवंत रिश्ता बना। और तब से ये भले ही इनके पिताजी और इनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, या इनकी शिक्षा दीक्षा या इनका लालन पालन कानपुर में हुआ, लेकिन जब बिहार आए तो तब से तो बिहार के ही होकर रह गए। वैसे तो ऐसे महान विभूतियों को किसी राज्य की सीमा में बांधना उचित नहीं है, लेकिन ये तो हम लोगों का स्वार्थ है कि हम अपने बिहार के गौरव को और बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि आखिर एक बिहारी और, तो वैसे ही एक शानदार बिहारी बटुकेश्वर दत्त भी रहे और इसी रूप में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आज हम सब लोगों को बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और मेरा तो पक्का विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहेगी। हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है। और उनकी स्त्री भी यहाँ मौजूद ही हैं, तो विधान परिषद की तरफ से उनकी जीवनी भी एक प्रकाशित की जाए। रामवचन राय जी यहाँ मौजूद हैं और उसका पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा इन चीज़ों में पिछड़ जाते हैं। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रखेगी। प्रकाशित हो गया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इसको
जितने बड़े पैमाने पर सब स्कूलों में पहुंचाने के लिए पूरा इंतजाम हो, यह भी हम कहेंगे शिक्षा विभाग को। वैसे तो हम लोग भी जब छात्र जीवन में और पढ़ने गए तब से ही बटुकेश्वर दत्त जी का नाम सुनते, लेकिन कुछ जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और जितना भी लिखा जाएगा, एक सहज जीवनी लिखना और एक जीवन के हर पहलू की व्याख्या करके कुछ बातों को कहना, लिखना और आने वाली पीढ़ी के लिए वो सब एक प्रेरणा देने वाले दस्तावेज होंगे। तो जितना भी हम लोग करें उतना अच्छा है। तो यह खुशी की बात है कि विधान परिषद के शताब्दी समारोह के दौरान जो निर्णय लिया गया, आज को मूर्त रूप प्रदान किया गया है, यह भी एक खुशी की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान क्रांतिकारी स्वर्गीय बटुकेश्वर दत्त जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग कार्यक्रम में शरीक हुए। जय हिंद।